नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। कहते हैं कि साजिशों की बुनियाद पर रचे गए इतिहास को साबित करने के लिए कड़ा पसीना बहाना पड़ता है। 500 साल तक चला बाबरी ढांचे का विवाद, सैकड़ों सालों से चल रहा ज्ञानवापी का विवाद और अब लाक्षागृह का विवाद। इन तीनों मामलों में जीत हिंदू पक्ष की हुई, लेकिन इसके पीछे जो संघर्ष रहा उसे जानना भी जरूरी है। तो देखिए हमारी खास पेशकश लाक्षागृह, कहानी अभी बाकी है। कहानी शुरू होती है बागपत के बरनावा गांव से, जहां एक ऊंचे टीले को हिंदू पक्ष सदा से महाभारत काल का लाक्षागृह मानता आया, तो मुस्लिम पक्ष इसे बदरुद्दीन की दरगाह मानता आ रहा है। 53 साल 8 महीने और 20 दिन बाद आखिरकार लाक्षागृह का दावा सही साबित हुआ और अदालत ने इस जगह की 100 बीघा जमीन हिंदू पक्ष को सौंपने का आदेश दिया। सबसे पहले आइए देखते हैं लाक्षागृह की कानूनी लड़ाई की कहानी। महाभारत युग में बना साजिशों का महल, कलयुग में हक पाने के लिए गुजरी आधी सदी। महाभारत युग में अभिशप्त लाक्षागृह, कलयुग में भी झेलता रहा अभिशाप। जी हाँ, महाभारत काल में पांडवों को जिंदा जला देने की साजिश की बुनियाद बना लाक्षागृह उस वक्त भी अभिशप्त रहा और कलयुग में भी अपनी पहचान को पाने के लिए आधी सदी तक कानूनी दांव पेच में उलझा रहा। एएसआई के सर्वे के बाद अब इस जगह पर लक्ष्य मंडप का बोर्ड तो लगा दिया गया, लेकिन लाक्षागृह ही लाक्षागृह है ये साबित करने में अरसों गुजर गए। फिलहाल बागपत कोर्ट ने फैसला हिंदुओं के पक्ष में दिया है और ये माना है कि ये जगह मजार नहीं बल्कि प्राचीन लाक्षागृह ही है। जो है ये जजमेंट आया है इसमें लाक्षागृह का, जो बरनावा में लाक्षागृह है, जिसका बहुत लंबे समय से सन 70 से मुकदमा चल रहा था और आज इसका जजमेंट आया है हमारे पक्ष में, हिंदू के पक्ष में आया है। और ये पाया गया है उसमें कि यहाँ जो है मुसलमानों का कोई मैटर नहीं है, ये बिला वजह मुकदमा लड़ रहे थे, कब्रिस्तान बता रहे थे। यहाँ जो है कोर्ट ने ये पाया है कि यहाँ कोई जो है कब्रिस्तान नहीं है, ये तो लाक्षागृह है और ये इन्हीं का, हिंदुओं का ही जो है। ये सब प्राचीन काल से जो ये मोनूमेंट्स हैं, प्राचीन काल से जो हमारे थे वो पाया गया है उसमें, जो है जो जिसमें कहते हैं साहब ये ना पांडव वगैरह, ये इनका बहुत पुराना यहाँ वो था, यही पाया गया है इसमें। जो है ये है कि ये जो मुसलमान हैं, मुसलमान का राज था यहाँ। इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ जितने भी हिंदुओं के मंदिर थे या ये भी थे इस टाइप पे हमारे प्राचीन बने हुए थे, सबको तोड़ करके इन्होंने जो है अपना बना लिया उसको। जो है अब हिंदू क्या कर सकता है उस टाइम पे जब इनका राज था, जो है मुसलमानी राज था यहाँ से। जो है अब वो बात धीरे धीरे आ रही है निकल करके, जो है कि वास्तव में इन लोगों ने बहुत बड़ा हमारे जो वे थे, जो प्राचीन वे थे हमारे, जो है तो उसमें जो है वो हो गया, मतलब उनको तोड़ करके अपना बना लिया उन्होंने सब। जो है किसी मंदिर मस्जिद बना दी, किसी पे कुछ बना दिया, किसी पे कुछ बना दिया। पूरी कठिनाई आ गया जब से जिला बना, जब से तो मैं हमारे वकील साहब ही हम इसमें पहर तोड़ाई हुई, पूरी मेहनत करी, वकील साहब ने भी मेहनत करी, सब ने मेहनत करी। ये सन 70 से चल रहा था जी, देख लो 54-55 साल हो गए होंगे सर इस मुकदमे को चलते। पूरे सबूत जो हमारे पक्ष में थे, सारे सबूत हमारे थे, वहाँ हमारे पर मजबूत थे, उनका कोई पक्ष मजबूत नहीं था। वे तो झुट्टो ही बस उनको हमारे कब्रिस्तान है फलाना कुछ नहीं था। वारनावत, पहले इसको वारनावत बोलते थे इस ग्राम को, जब लाक्षागृह जब यहाँ महाभारत काल का समय था। अब बरनावा बोलने लगे, बात वही है। ये जला दिया गया था, ध्वस्त हो गया था। यहाँ तो कृष्ण जी भी आए, सारे पांडव आए, यहाँ कुंती माता आई, यहाँ कोई सुरंग के द्वारा निकल गई थी। हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इस मामले में दोबारा अपील करने का मन बना रहा है। फैसला उन्होंने दावा जो उन्होंने किया था वो दावा खारिज कर दिया गया है। हाँ, आगे हम उसका अध्ययन करेंगे और उसकी अपील फाइल करेंगे। सन 70 से मुकदमा विचाराधीन था। नहीं, उनको तो कोई मुकदमा ही नहीं था, मुकदमा हमारे द्वारा किया गया था। हाँ, अपील जो है इसकी फाइल करेंगे, उसका अध्ययन करने के बाद जजमेंट का अपील फाइल करेंगे। ये तो रहा ताजा घटनाक्रम, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इस विवाद की नौबत आई कहां से और कैसे इतना लंबा संघर्ष झेलना पड़ा। विवाद की शुरुआत हुई 70 के दशक से।
जब 1970 में मेरठ की सरधना कोर्ट में बरनावा निवासी मुकीम खान ने वाद दायर किया। ये वाद वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी की हैसियत से दायर किया गया। लाचागृह गुरुकुल के संस्थापक ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज को प्रतिवादी बनाया गया। दावा किया गया कि टीले पर शेख बदरुद्दीन की मजार और कब्रिस्तान है। दोनों के निधन के बाद भी दोनों पक्ष के लोग इसकी पैरवी करते रहे। साल 1997 में जब मेरठ को काटकर अलग बागपत जिला बनाया गया तो ये मुकदमा बागपत कोर्ट को ट्रांसफर हो गया। दोनों जिलों में करीब 27 साल तक मुकदमों की पैरवी होती रही। 31 मार्च 1970 में दर्ज इस वाद की सुनवाई 5 फरवरी 2024 को पूरी हुई। दोनों जनपदों की अदालतों में इस दौरान 875 तारीखें लगाई गईं। इतिहास में झांके तो ये केस मंगलवार के दिन दर्ज हुआ था, जबकि इसका फैसला सोमवार के दिन आया है। कुल मिलाकर फैसला हिंदू पक्ष के हिस्से में आने से यहाँ पर खुशी और जश्न का माहौल है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष ने दावा किया जो कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में आगे की अदालतों में जाने के लिए मुस्लिम पक्ष आखिर कौन सा रास्ता अख्तियार करेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन यहाँ ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर फैसले का आधार क्या रहा। आगे बताएंगे कि आखिर हिंदू पक्ष ने किन किन सबूतों को कोर्ट के सामने रखा जिससे कि मुस्लिम पक्ष का दावा हवा हो गया। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। ये संयोग ही है कि जिस साल प्रभु राम 500 साल के इंतजार के बाद अपने भव्य महल में विराजे हैं, जिस साल ज्ञानवापी में 30 साल बाद पूजा का अधिकार मिला, ठीक उसी साल लाक्षागृह भी अपने पहचान के अभिशाप से मुक्त हो गया। लेकिन ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं थी। पैरोकारों में कई लोगों की मौत हो गई और उसके बाद भी लड़ाई जारी रही और आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंची। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वो कौन से सबूत रहे जिन्होंने मुस्लिम पक्ष के दावों को खारिज कर दिया। देखिए रिपोर्ट। 53 साल का इंतजार हुआ खत्म। सबूतों की कसौटी पर कोर्ट का फैसला। एएसआई सर्वे बना सबसे बड़ा सबूत। लाचागृह को मिल गई पहचान। कहते हैं कि सच कभी छिप नहीं सकता। सच धरती का सीना चीर के पहाड़ की छाती फाड़कर सामने आ ही जाता है, फिर चाहे उसे छिपाने की जितनी भी कोशिश की जाए। अयोध्या मामला, ज्ञानवापी मामला और अब लाचागृह के मामले में सबसे बड़ा सबूत बनी एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वो रिपोर्ट जो चीख कर जो बोल रही थी कि बुलंद ढांचों के नीचे मुगलिया हुकूमत की जुल्म ज़्यादती की कहानियां छिपी हुई हैं। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब ज्ञानवापी की एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जिसमें साफ साफ बताया गया कि ज्ञानवापी की दरो दीवार से लेकर बुनियाद तक में मंदिर होने के पुख्ता सबूत है। खैर, ज्ञानवापी मामला अदालत में लंबित है, इसलिए उस पर ज्यादा टिप्पणी ठीक नहीं। लेकिन लाचागृह के मामले में यही एएसआई की रिपोर्ट सबसे बड़ा प्रमाण बन गई। साल था 1952। एएसआई की देखरेख में खुदाई शुरू हुई। खुदाई में मिले अवशेष बेहद दुर्लभ श्रेणी के थे। यहाँ पर 4500 साल पुराने मिट्टी के बर्तन मिले। इसी वक्त को ऐतिहासिक तौर पर महाभारत का काल माना जाता है। लाचागृह का टीला 30 एकड़ में फैला हुआ और 100 फीट ऊंचा है। इस टीले के नीचे एक गुफा भी मौजूद है। 2018 में एएसआई की टीम ने यहां एक बड़े स्तर पर खुदाई की। खुदाई में मानव कंकाल, इंसानी अवशेष, विशाल महल की दीवारें और मानव बस्ती मिली। सौभाग्य की बात मेरे लिए है ये कि मैं इसका पहला विद्यार्थी रहा
सन 77 में विद्यालय खुला तो तभी मैं आ गया था यहाँ, और फिर 92 में अध्यापक बना और अब प्रधानाचार्य। 53 वर्ष 8 महीने 4 दिवस के बाद ये फैसला आया है, तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक फैसला है और प्रसन्नता का फैसला है। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है, इससे और विकास विद्यालय में हो सकते हैं और जो तमाम विवाद थे उनका पटक्षेप हो सकता है, क्योंकि हमें हमेशा उन्नति के कार्य करने चाहिए। उन्नति तभी होती है तब विवाद खत्म हो जाए। जब तक विवाद बने रहते हैं, किसी की परिवार की, देश की, गांव की, राष्ट्र की उन्नति नहीं होती। तो जब विवाद समाप्त हो जाते हैं तो चहुमुखी विकास संस्था हो, चाहे देश हो, राष्ट्र कर सकता है। अब जैसे हमारा इस छोटे से विद्यालय परिसर में आपने देखा है, हमने इस छोटे से परिसर में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे करके, जैसे आर्यविक दल का प्रशिक्षण है, तो सामाजिक कार्यों में हमारे विद्यार्थी, प्रशासनिक में 18 के बैच में हमारा विद्यार्थी एक SDM हो गया है यहाँ का, प्रशासनिक में भी है, शिक्षा के क्षेत्र में है, और कर्मकांड के क्षेत्र में भी बहुत से विद्यार्थी निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। जैसे पर्दे के पीछे लोग होकर के काम करते हैं, उनका मतलब है काम हो, पैसा मिले न मिले, केवल आजीविका चलती रहे, उससे ज्यादा किसी की भी स्वार्थपरता नहीं है। और आने वाले समय में जैसे यहाँ द्रोणाचार्य का अस्त्रालय था, वो धनुर्विद्या का ज्ञान देते थे, हमने भी ये संकल्प किया है कि यहाँ भी हम एक धनुर्विद्या का केंद्र बनाए, और उसका हमने व्यवस्था अब कर ली है। जैसे 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 समय मिलता जाएगा तो हम विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बनाएंगे। लक्ष्य दे के सबूत, जैसे अभी मैंने आपको एक ईंट दिखाई है इतनी बड़ी, दूसरी बात आप सुरंग देख ही पा रहे हैं, तीसरी बात ये बात मैं तो बोलूंगा क्योंकि यहाँ रहता हूँ, मैं बोलूंगा, यहाँ रहता हूँ, मेरे बोलने से आप माने या न माने, हो सकता है आप संतुष्ट ना हो, लेकिन पुरातत्व विभाग ने उसको परीक्षण करके, निरीक्षण करके ये सिद्ध कर दिया है कि यहाँ से जो उत्खनन उन्होंने किया था तो उसमें महाभारतकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जब हम खुदाई करते हैं कभी कभी, तो नीचे से एक जैसे लेयर होती है ना राख की, ऐसे ऐसे निकलती है, ऐसे ऐसे निकलती है, और वो बहुत हल्की मिट्टी होती है, ईंट निकलती है नीचे जली हुई, छोटे 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 ऐसे करके। ये वही गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि जैसे ही पांडवों को दुर्योधन के षड्यंत्र की सूचना मिली, वो इसी गुफा से निकल गए और जिंदा जलने से बच गए। ASI की खुदाई में जो भी साक्ष्य मिले थे वो हिंदू सभ्यता के थे और बेहद ही प्राचीन थे। इन साक्ष्यों ने अदालती फैसले में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि इसके अलावा भी कई दस्तावेजी साक्ष्यों को अदालत में पेश किया गया। इनमें खसरे की नकल, जिल्द बंदोबस्त गैलन साहब, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सरधना की रिपोर्ट, ADO के फैसले की प्रति, विद्युत कनेक्शन, ASI के OP कपूर की गवाही, बरनावा के लेखपाल बलवीर सिंह की गवाही, साथ ही अन्य पैरोकार छिद्दा सिंह, लक्ष्मी चंद, जयवीर शास्त्री, राजपाल त्यागी, आदेश शर्मा, विजयपाल सिंह ने गवाही दी। 53 साल चले मुकदमे के दौरान 9 पैरोकारों की मौत भी हो चुकी है। ज्ञान मापी के फैसले के बाद अब बागपत को भी महाभारत का लाक्षागृह मिल गया है। कल 53 साल बाद इस मुकदमे का फैसला आया है। यह फैसला हिंदू पक्ष में आया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरनावा के लाक्षागृह पर, जिस पर 53 साल से ये मुकदमा चला हुआ था। मैं अपने सहयोगी से दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4 थानों की फोर्स हैं और PSC भी यहाँ पर तैनात की गई है। 1970 से यह मुकदमा मेरठ कोर्ट में चला हुआ था और 1997 में बागपत जिला बनने के बाद यह कोर्ट का फैसला बागपत आया और आज इसका फैसला आया तो ये हिंदू पक्ष में है। 53 साल से ये फैसला चल रहा था। यह वह गुम्मद है जिसको गबरुद्दीन की गुम्मद बताई जा रही थी। इसी को लेकर ये यहाँ पर मुकदमा चला हुआ था और लगभग 100 बीघे की ज़मीन बताई गई है जो यहाँ कब्रिस्तान बताई गई है। इसी के चलते यह मुकदमा पर चला हुआ था, जिसका फैसला अब हिंदू पक्ष में आया है और फैसला आया हिंदू पक्ष के हक में। तो ये हुई अदालती लड़ाई की बात। अब जरा लाचागृह की कहानी भी आपको बता देते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता की लड़ाई की कहानियां आपने सुनी। इसके लिए दुर्योधन ने अपने मंत्री से लाचागृह का निर्माण कराया।
लाचागृह को लाख, मोम, घी और तेल से मिलाकर बनाया गया। वारणावत में इसका निर्माण कराया जो आज का बरनावा है। धृतराष्ट्र से कहकर दुर्योधन ने पांडवों को इस महल में रुकने का आदेश दिलवाया। दुर्योधन की योजना थी पांडवों को जिंदा जला देने की, लेकिन ये सूचना विदुर के जरिए पांडवों तक पहुंच गई, जिसके बाद महल के पिछले हिस्से में सुरंग बनाकर पांडव सुरक्षित बच निकले। यानी कि जिस साजिश की बुनियाद पर महाभारत काल में लाचागृह की नींव रखी गई थी, वही साजिश लाचागृह के साथ कलयुग में हो गई। फिलहाल लाचागृह मुक्त हो चुका है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल सनातनियों के लिए जश्न मनाने का मौका तो मिल ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।